हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पर मैंने 3 कार्ड रखे हुए हैं पहले से ही। आप देख रहे हो यहाँ पर 3 कार्ड। फर्स्ट कार्ड रेड है, सेकंड कार्ड वाइट है और थर्ड कार्ड येलो है। ठीक है, अब इन तीनों कार्डों को बहुत ही ध्यान से देखो और देखो इस चीज़ के बारे में देखो कि आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। और ये भी चीज़ को ज़रा सोचो कि आपको कौन से कार्ड में ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन की इस कार्ड में मैसेज छुपा हुआ है, या आपके पर्सन जो है वो ये चाहते हैं। कौन से कार्ड को देखकर आपको ऐसा लग रहा है, इस बात को ज़रा बहुत ही ध्यान से, और जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना कि मैंने जल्दी से ले लिया और फिर नहीं। आपको कार्ड में देखना है और ऐसे फील करना है कि कौन सा कार्ड आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा रंग कलर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन की भावनाएं इस वाले कलर में है, इस कलर की एनर्जीज आपके पर्सन की एनर्जी से मैच कर रही है। एक होता है ना दिल की आवाज़, उस चीज़ को आपको महसूस करना है इन 3 कार्ड्स में। तो चलिए करंट एनर्जीज को चेक करेंगे और फ्यूचर को चेक करेंगे। फिर इस कार्ड में करंट एनर्जीज को चेक करेंगे और फ्यूचर को चेक करेंगे। इसी तरीके से इस कार्ड में भी करंट एनर्जीज को चेक करेंगे और फ्यूचर को चेक करेंगे आपके पर्सन की। दूसरी चीज़, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस चीज़ को भी देखेंगे। तो आज कार्ड से इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं। तो आपको मैं टाइम दे देती हूँ, आप आराम से पॉज कीजिए, कार्ड की एनर्जीज को महसूस कीजिए, देन डिसाइड कीजिए, उसके बाद इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, पहले से सारी चीज़ों को बता देती हूँ। और टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव है। तो चलिए चेक करेंगे। नाम जरूर ले लीजिएगा, कलर देख लिया उसके बाद भी नाम लीजिएगा। तो चलिए अभी देखेंगे आपके पर्सन की रिलेशनशिप की रीडिंग। तो आई होप कि आपने अपना कार्ड जो है वो देख लिया होगा, आपको एनर्जीज कनेक्ट हो चुकी होगी और आपने अपना कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। तो अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले लेने जा रही हूँ जो रेड कार्ड है, ये वाला कार्ड। ठीक है, इसकी एनर्जीज को लेने जा रही हूँ। अभी भी अगर आपको लगता है कि मुझे अपना कार्ड चेंज कर लेना चाहिए तो आप कर सकते हो। मतलब रीडिंग देखने से पहले आप जितने बार चाहें उतने बार अपने कार्ड की चेक कर सकते हो। नहीं मुझे ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, अभी आपने चेक कर लिया होगा पॉज करके। अभी चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, आप पॉज करके आराम से सिलेक्ट कीजिए। चलिए ये वाला कार्ड है रेड वाला, इसमें देखते हैं मैसेज क्या है। सबसे पहले मैसेज क्या है इस पर्सन का आपके लिए। तो भाई फर्स्ट यहाँ पर जो कार्ड में मैसेज आया हुआ है, जो मैसेज निकल कर आया है वो यहाँ पर यही आया है कि ये पर्सन है जिनके लिए आप इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो, इस कार्ड को आपने सेलेक्ट किया है। ये पर्सन किसी बात को लेकर स्ट्रेस में दिख रहे हैं। इनके और आपके बीच में यदि नो कांटेक्ट सिचुएशन है और अगर इनसे कोई गलती हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, या फिर इनके और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो अभी इस वक्त ख़राब हुआ है, किसी कारणवश ख़राब हुआ है, किसी थर्ड पार्टी को ये लेकर आ गए, या किसी तीसरे की वजह से इन्होंने आपकी बातों को नहीं सुना, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया। तो ये पर्सन जो है ना वो अभी इस वक्त बहुत ही पछतावे में दिख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मुझे ये पर्सन परेशान दिखाई दे रहे हैं। इन पर्सन की इस कार्ड के अकॉर्डिंग, इन पर्सन की जो करंट फीलिंग यहाँ पर आ रही है, इस वक्त ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहा है। ठीक है, जब से आपके साथ इनका नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है तब से परेशान है। दूसरी चीज़, इन पर्सन की एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है कि इन्होंने आपके साथ पहले रिश्ता रखा, एक लंबे समय तक आपका रिश्ता चला और अचानक से इन्होंने अपने रिलेशनशिप को आपसे ब्रेक कर दिया, या फिर कुछ ऐसा हुआ आपके रिलेशनशिप में जिसमें ज़्यादातर गलती इनकी थी, है ना, ज़्यादातर मिस्टेक्स इनकी थी, आपको इग्नोर करना और आपसे दूरियां बनाना। तो अब ये पर्सन जो है वो इन सब बातों को लेकर पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं, तनाव में नज़र आ रहे हैं, और अब ये अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया और इस तरीके से मैंने
क्यों इस रिलेशनशिप को, खुद के रिलेशनशिप को मैंने ख़राब कर लिया है। अब इन पर्सन की एनर्जीज को चेक करूंगी मैं इस कार्ड के से, और कार्ड को लेकर इनकी राशियां बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट्स की एनर्जीज है। अभी देखो इन्होंने जो पछतावा इनको हुआ या जो गलतियां की, उसके बाद क्या क्या अब एनर्जीज इनकी होंगी आपके लिए, और क्या अब लौट कर आएंगे ये आपके लाइफ में, क्योंकि पछतावा तो इनको हो रहा है और बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में है यदि, और इतने लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में है, तो आप ये समझ लो कि अब ये पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, बॉटम ऑफ द कार्ड भी देख लेते हैं, अब जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, इनके और आपके बीच में थर्ड पार्टी इशू मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है। बट अब क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर है कि नहीं है, अब हम इस बात पर आ जाते हैं। करंट एनर्जीज तो सेट है, आप इस कार्ड को भी देख सकते हो, 5 ऑफ कप्स के कार्ड को, और ये कार्ड भी बहुत ही ज़्यादा इनकी परेशानी को बता रही है, इस तनाव को बता रही है, इनके स्ट्रेस को बता रही है, राइट। तो ऐसी स्थिति तो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हाँ, अब ये इंसान काफ़ी कुछ समझ चुका है, दूरियों में भी काफ़ी कुछ सबक ले चुका है, आपके प्यार को इसने नहीं समझा, ये भी चीज़ों को इसने अंडरस्टैंड किया है। अब नेक्स्ट क्या, तो आप पहले बताती हूँ राशियाँ, ठीक है। अभी एक चीज़ और भी क्लियर कर देती हूँ कि इनके साथ रिश्ता आपका कोई भी हो सकता है, इसलिए ये मत सोचना या मत करना ये रिश्ता वो रिश्ता। तो चलिए अभी यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं। तो सबसे पहले तुला है, तुला के बाद मीन है, मीन के बाद वृश्चिक दिख रही है, और यहाँ पर मेष है, पाइसेस है, कुंभ है, कन्या भी दिखाई दे रही है, जेमिनी, और यहाँ पर मुझे टॉरस राशि दिखाई दे रही है। तो ये राशि मैंने आपको बता दी। अब राशि अगर मैच नहीं कर रही है तो मैं कुछ अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ। तो अल्फ़ाबेट के है, ए है, एन डी है, एस आर है, वी है, आर है, अगेन आर है, स्ट्रॉन्ग ए है, और एल है, पी और एच है, और जे है। तो ये अल्फ़ाबेट मैंने आपको बता दिए। अभी यहाँ पर फ्यूचर है कि नहीं है, तो देखो मैं आपको ये बोलूँगी कि जब से आप लोगों के बीच में ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है, और कहीं कहीं तो दिख रहा है लगातार हो रहा है, तब से इस पर्सन को आपकी कदर बहुत ज़्यादा हो रही है। इस इंसान को ये भी भय है, ये भी डर है कि आप इनको कहीं आप ना इनको छोड़कर चले जाओ। इस चीज़ से ये इंसान बहुत डरते हैं, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है कि अभी ये जो वक्त है ना आपका, आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स और इश्यूज ज़्यादा ही कुछ हो रहे हैं, ठीक है। जिसमें कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें आप समझ रहे हो कि हाँ, लेकिन समझ के भी नहीं समझ पा रहे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हो रही है। कई बार आप समझ जाते हो कि चलो ठीक है चीज़ें, कई बार वो समझ जाते हैं लेकिन आप नहीं समझ पाते हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। दूसरी, आप इनको बोल रहे हो इस चीज़ के लिए कि तुम कांटेक्ट करो या फिर पहले जैसे रिलेशनशिप को रखो, लेकिन आप चाहते हो इनसे बात करना, अपने रिश्ते को ठीक करना, लेकिन ये उतनी ही दूरियां बढ़ाते जा रहे हैं। मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ। बट अब ये पर्सन जो है वो पूरी तरीके से बदलना चाहता है। इस पर्सन का जो मैसेज है उस मैसेज में यही चीज़ छुपी है कि मैं अब पूरी तरीके से बदलूंगा या बदलूंगी, और जो वादे मैंने तुम्हारे साथ किए हैं उनको मैं निभाऊंगा, ठीक है। मतलब हो सकता है कि फीमेल हो मेल हो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसी तरीके से इस एनर्जीज को ले रही हूँ। वैंड्स है तो एक साइन मेरे को मिल रहा है ट्विन फ्लेम एनर्जीज का। अभी देखो ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डिवाइन, इन सब की भी एनर्जीज के भी नंबर्स होते हैं। आपको कौन सा नंबर दिख रहा है ये डिपेंड करता है, बिकॉज मेरे को यहाँ पर ट्विन फ्लेम का नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज में आप हो सकते हो। एज डिफरेंस आपका हो सकता है, आप लोगों के बीच में सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, किसी काम के सिलसिले में भी आप मिले हो, ये चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। कहीं कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द इनके और आपके बीच में जो रिलेशनशिप जो अटका था या जो शादी को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें थी वो रुकी हुई थी, तो वो ठीक होंगी। ये पर्सन पछतावे में है। मैं आपको ये बोलूँगी कि आपसे दूर जाकर इस इंसान को बहुत पछतावा है। तो ये जो एनर्जीज है, रेड वाले कार्ड की एनर्जीज थी। बहुत ही ज़्यादा जानकारी चाहते हो बिल्कुल, तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हो। नंबर नोट कर लो, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके बात कर सकते हो, मैसेज के ज़रिए बात, नंबर में मैसेज कीजिए ओनली।
ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और आई होप कि आपके साथ ये एनर्जीज मुझे आपको कनेक्ट की हो। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट ले लेते हैं वाइट वाला कार्ड, जिन्होंने वाइट वाली एनर्जीज को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे जो वाइट वाले कार्ड वाले थे उनकी एनर्जीज क्या है। अगर आपने वाइट वाला कार्ड जो है वो सिलेक्ट किया था और इस कार्ड में आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, छुपी हुई हैं भावनाएं, और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो पहले चलिए चेक करेंगे। लेकिन पहले मैं इन कार्ड्स को सफल करूं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो ये किसके पर्सन है, इतने उतावले हो रहे हैं इनकी फीलिंग्स तो मुझे बहुत पॉजिटिव मिल रही है। ये पर्सन तो आपसे दूर ही नहीं जा सकते मुझे। मैं देखती हूँ कि अभी इस कार्ड में क्या है, लेकिन जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, और ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और उनको लग रहा है कि बस अब वो आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर कर दे। तो कहीं ना कहीं क्या एनर्जीज है आई डोंट नो, बट देखते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं इस एनर्जीज को। ओ माय गॉड, वेरी नाइस। आपका प्यार आपसे शादी चाहता है। तो भाई बहुत ही ट्रू लव वाली एनर्जीज है, आई डोंट नो किसकी है, बट एक बात मैं बता दूं, ये जो पर्सन है ना कहीं इनके दिल में कुछ फीलिंग्स तो हैं आप, क्योंकि ये जो रीडिंग मैं आज कर रही हूँ लव रिलेशनशिप वालों के लिए ही कर रही हूँ। लव रिलेशनशिप, मैरिड, या फिर आपका जो फीलिंग्स है लविंग वाली, एक्स्ट्रा मैरिटल, उसे सब सारे रिलेशनशिप आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार तो छुपा है, और बहुत ज़्यादा प्यार छुपा है। मैं आपको इतना बता दूँ भाई, देखो एक चीज़ मैं आपको और भी बोलूँगी, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो, किसी रिलेशनशिप में ये आपसे बात करते हो, बहुत लंबे टाइम से बात कर रहे हो, ठीक है, इनके साथ आपका रिश्ता भी अच्छा हो सकता है कि आपका एज डिफरेंस भी हो सकता है, इनके और आपके बीच में बहुत क्लोजनेस भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने हो सकता है कि आपसे कभी अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया है, और किया भी है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके बीच में जिनसे ये अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन मेरे को जो एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है उसमें यही एनर्जीज मिल रही है कि जो ये पर्सन है ना, इन पर्सन के दिल में बहुत ही प्यार है। दूसरी चीज़, अगर इनके साथ आपका नो कांटेक्ट है तो मैं आपको इतना बता दूं, नो कांटेक्ट तो अब आपका ख़त्म होने वाला है। बहुत जल्द आपके बीच में शादी होने वाली है। अगर शादी के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, इन्होंने अगर आपसे वादा किया था कि शादी होगी हमारी, या फिर आपसे हो सकता है कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों की शादी हो भी चुकी हो, तो ये कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि आपकी शादी हो चुकी है, बट आपने उस शादी को पब्लिश नहीं की, या फिर आपका रिलेशनशिप ही शादी जैसा है, बहुत ही क्लोज हो, मैरिड कपल की तरह हो, आगे जाकर फ्यूचर चाहते हो, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, तो फिर कहीं ना कहीं इस वक्त अगर नो कांटेक्ट बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और वो नो कांटेक्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं। ये कार्ड इस बात का भी संकेत है। लेकिन अगर आप लव रिलेशनशिप में हो और दोनों ही के बीच में शादी को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चल रहा है कि हमें शादी कर लेना चाहिए, तो डेफिनेटली इस व्यक्ति के मन में आपके लिए प्यार है और ये पर्सन आपसे शादी करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। और अगर इन्होंने शादी तोड़ दी थी, बीच में ब्रेक कर दी थी, प्रॉमिस करके, कमिटमेंट करके, एंगेजमेंट करके, तो अब आपकी शादी का दोबारा से योग बन रहा है बहुत ही तेज़ी से। और जो ये पर्सन आपको शादी के लिए मना कर चुके थे, यही पर्सन आपसे दोबारा से शादी करना चाहते हैं। मतलब इनकी एनर्जीज यहाँ पर अगर मना कर दी थी तो अब इनकी एनर्जी है कि हाँ भाई ये आपके साथ शादी चाहते हैं। तो देखो बहुत जो कार्ड बराबर आ रहे थे ना जल्दी जल्दी, वो यहाँ पर रियूनियन के कार्ड थे। तो भाई आपके बीच में, आपके रिलेशनशिप में रियूनियन होने वाला है आपका। अगर आपकी लव लाइफ है और आपकी हो सकता है कि आप शादीशुदा भी हो, मैरिड भी हो, या आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, तो हो सकता है कि आप लोग के बीच में जल्दी शादी हो जाए आपकी, या कोई ऐसा रिलेशनशिप हो आपका जिसमें आप डिफरेंट साइड हो और बहुत जल्द आप एक दूसरे को फ्यूचर चाहते हो। तो यहाँ पर फ्यूचर की भी एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आपका जो फ्यूचर है वो सेफ है। और आपका पर्सन जो है, अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रही है। एक ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इनको हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसे इशूज़ हैं आप लोगों के बीच में, फैमिली या पारिवारिक इश्यूज, ठीक है, जो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन देखो पेंटिकल की एनर्जीज में है आपका पर्सन, एंड यहाँ पर कप्स भी आ गया है भाई। तो कप्स है जो इस तरह की एनर्जीज दिख रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्यार को मिलाने वाली एनर्जीज मिल रही है, जो कि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि भाई अब दुनिया बर्दाश्त नहीं है और अब दुनिया ख़त्म हो। तो चाहता तो ये भी पर्सन यही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें कोई बहुत अधिक मिसगाइड करने पर लगा हुआ है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो लगातार मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है इनको आपसे दूर करने की, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब आप लोगों के बीच में दोबारा से एक न्यू बिगनिंग का साइन है। एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी मैं यहाँ पर कि कोई नया पर्सन भी जुड़ सकता है अगर आप सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं और आप शादी के लिए देख रहे हैं कोई पार्टनर, लाइफ पार्टनर, तो मैं बोलूँगी कि बहुत जल्द शादी का योग है आपका। आपकी शादी के चांसेस बहुत तगड़े तेज़ी से बन रहे हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। एक सुंदर योग बन रहा है आपकी शादी का, तो बहुत जल्द आपकी शादी हो सकती है। और ये जो पर्सन है ना जिसके साथ शादी होगी, इस वक्त में जो देख रही हूँ, ये पर्सन जीवन भर साथ निभाएगा, फ्यूचर तक आपका साथ निभाएगा पूरा। इसके साथ आपका जीवन बहुत सुखी बीतेगा, ठीक है। तो अगर आप शादी करना चाहते हो और ये वाला कार्ड आपने अपनाया है और किसी भी रिलेशनशिप में हो, तो मैं आपको बोलूँगी जल्द कांटेक्ट होगा और जो प्रॉमिसेस इन्होंने किया है वो अपना निभाएंगे। और आप ये भी समझ लो कि ये पर्सन इतना ज़्यादा आपका साथ देगा जो कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इनके और आपके बीच में जब शादी हो जाएगी या फिर अब ये जो लौट कर आएंगे ना आपकी लाइफ में, तो ये वापस से कभी आपकी लाइफ से जाएंगे नहीं, ये आपको पूरा प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं मैं ऐसा क्यों देख रही हूँ कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी हैं किसी चाइल्ड की, या कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर। तो जिम्मेदारियाँ चाहे कोई भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे कोई भी हो, लेकिन ये पर्सन निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी और पूरा फ्यूचर इनके साथ आपका सेफ है। अभी मैं ले लेती हूँ यहाँ पर राशियाँ। तो राशियाँ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। सबसे पहले मुझे राशि कैंसर दिख रही है, धनु दिख रही है, मकर, कुंभ दिख रही है, वर्गो, पाइसेस, जेमिनी, टॉरस दिख रही है, लिब्रा दिख रही है, मकर राशि दिख रही है और मेष राशि दिख रही है। अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर डी दिख रहा है, एल एम दिख रहा है, के एच आर दिख रहा है, जेड दिख रहा है, ओ दिख रहा है, पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है और यहाँ पर मुझे एन और ए भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड हाँ, इतने ही अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एनर्जीज़ है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, क्योंकि वेंट्स बहुत दिख रहे हैं मुझे। और इस वक्त मुझे जो रिश्ता है आपका, भले ही इस वक्त आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप में जो ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप में आएगी। लेकिन चेंज का कार्ड है, क्योंकि चैरियट है, तो चैरियट की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी निगेटिविटी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे टाइम से बनी हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ऑन ऑफ में जा रहा है। बट एनर्जीज मुझे यहाँ पर कंट्रोल में होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपका पर्सन आपसे बहुत लव करता है, इसीलिए आपकी लाइफ में ये इंसान वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है और फ्यूचर आपके साथ सेफ है। रिश्ते का फ्यूचर अगर आप पूछना चाहते हो कि भाई क्या है मैं, तो मैं बोलूँगी कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ की एनर्जीज आ रही है। बहुत प्योर, बहुत ही प्योर लव है जो भी लोग देख रहे हैं उनका। सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो क्योंकि जब भी लाइव आऊँगी तो नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। बहुत जल्द लाइव आने वाली हूँ, आज या हो सकता है आज ही आ जाओ। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि लाइव जैसे ही आऊँ ना, और सवालों को भी इकट्ठा करके रखिएगा, जैसे ही लाइव आऊँगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो चलिए, और अगर आपको पर्सनली तौर पर मेरे से क्वेश्चन पूछना है और अगर आपको पर्सनली तौर पर मेरे से डिटेल में बात करनी है, तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आप मेरा नोट कर लीजिएगा, 9540119650। स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है, अगेन बोल दूंगी नंबर 9540119650। स्क्रीन पर भी आ रहा है, मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी देखेंगे जिन्होंने येलो कार्ड लिया है। अगर आपने येलो कार्ड लिया है तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इस इंसान के मन में आपके लिए क्या कुछ है भाई। पहले लेकिन मैं कार्ड को सफल करूंगी,
देखते हैं क्या कह रहा है ये येलो वाला कार्ड। जिसने भी येलो वाला कार्ड लिया है, लीजिए भाई। आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है क्या? लॉन्ग डिस्टेंस, अरे इसमें तो रिलेशनशिप भी आ रहे हैं भाई। मैं तो रिलेशनशिप भी यहाँ पर देख रही हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस, लव लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल इवेंट्स है, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी दिख रहे हैं। और वन साइड सिंगल मैरिड हो। देखो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत लोग मिले हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। किसी ऐप के जो थ्रू मिले हो भाई, प्यार पाना चाहते हो आप इनका, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत आपके बीच में इश्यूज क्रिएट कर रही है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आपका प्यार जो है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करता है। एक एक कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, बट थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है आपके रिश्ते में। पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल। आपके पर्सन इस वक्त अगर नो कांटेक्ट में है, तो ये पर्सन आपके बिना रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखते हैं क्या। ओ माय गॉड, पास्ट पर्सन इज कमिंग बैक। लौट आएंगी खुशियाँ, लौट कर आ रहा है ये पार्टनर, वापस आ रहा है। आपके पर्सन के साथ रियूनियन 100% यहाँ दिखा रहा है टैरो कार्ड में, ठीक है। ये पर्सन लौट कर आ रहा है। हैप्पी हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ। बहुत जल्द आपके जीवन में जो खुशियाँ जा चुकी थी ना, वो वापस आ रही हैं, वापस, और बहुत तेज़ी से आ रही हैं, ठीक है। ये पर्सन जो मेरे को यहाँ पर इस वक्त कार्ड में दिख रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत कुछ इनके साथ हुआ है। जब से दूरियां बनाई हैं इन्होंने आपसे, जब से दूर गए हैं आपसे, तब से इनकी लाइफ पर बहुत असर पड़ा है। करियर इनका बिल्कुल ख़राब हो चुका है। करियर में मन नहीं लग रहा है, कोई भी इन्हें अपना नहीं लगता है। फीलिंग अलोन लगती है, और एकदम यहाँ पर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। तो वापस से इन्होंने यही सोचा है कि भाई अब बहुत हो गया, मैं अपने रिश्ते को नहीं ख़राब करूँगी या करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस आने की उम्मीद दिख रही है। वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में लौट कर, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। जो पार्टनर आपने खो दिया था, या जो पर्सन आपका हमेशा के लिए आपसे दूर चला गया था, आज उस पर्सन की एनर्जीज मुझे आपके पास वापस आने की दिखाई दे रही है। उसकी फीलिंग्स आपके लिए मुझे बहुत ही लविंग दिखाई दे रही है। देखो एक बात मैं आपको बोलूँगी, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप लोग सेम प्लेस पर रह रहे हो। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँगी, इस कार्ड को देखकर मुझे साफ समझ में आ रहा है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है। देखो ये जो पर्सन है ना, इनका आपको स्वभाव जो आजकल बदला हुआ दिखाई दे रहा है, जो ऐसा फील हो रहा है कि ये तो बात नहीं करते हैं ढंग से, जब से मूव ऑन कर लिया है। तो फिर अगर ये सिचुएशन में आप हो ठीक है, क्योंकि कनेक्शन तो आपका मुझे पुराना दिख रहा है, सोलमेट एनर्जीज भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन द्वारा जोड़े हुए हो, ये भी चीज़ दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ये अपने विचारों को आपके साथ व्यक्त नहीं कर पाते, शेयर नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको अंदर ही अंदर रखते हैं। दूसरी चीज़, इन्हें आजकल गुस्सा भी ज़्यादा आने लगा है। गुस्सा भी उलझे हुए से ज़्यादा लगने लगे हैं। कोई बात खुलकर नहीं करते हैं, अपने प्यार का इजहार खुलकर नहीं करते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है। दूसरा, इस पर्सन की मुझे एक चीज़ यहाँ पर और भी नज़र आ रही है। कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, सबको नहीं बोलूँगी, बट कहीं कहीं एनर्जीज दिख रही है कि इन पर्सन ने आपसे झूठ बोले है, धोखा दिया है आपको, ठीक है। मतलब जितना पहले करीब आए थे और उतना ही दूर हो गए। थर्ड पार्टी का डाउट भी आपको दिखाई दे रहा है कहीं कहीं, कि आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि इस पर्सन से ज़्यादा प्यार भी आपको कोई नहीं करता होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है और इतने लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है, उसमें ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही मुझे जुड़ी हुई दिख रही है। रियूनियन को लेकर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बैंड से ना। लेकिन ये एनर्जी स्ट्रांग वाली स्ट्रक हो रही है, ये भी चीज़ मैं आपको बोलूँगी। तो कहीं ना कहीं जब नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो या फिर एनर्जी स्ट्रक हो, तो उसमें बेस्ट रहता है आप अपने आप को पॉजिटिव करें, हीलिंग लें, और ऑरा क्लीन से अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। राशियाँ जो दिख रही हैं वो तुला के साथ मुझे मेष दिख रही है, धनु, कैंसर, सिंह, लिब्रा, और यहाँ पर है आपका कैप्रिकॉन, जेमिनी, टॉरस, पाइसेस, ठीक है, कर्क राशि, चलिए राशियाँ मुझे यहाँ पर इतनी ही दिखाई दे रही है। अल्फ़ाबेट में बता देती हूँ। के दिख रहा है, RNS दिख रहा है, T दिख रहा है मुझे अल्फ़ाबेट यहाँ पर, W दिख रहा है,
वाई दिख रहा है मेरे को, ए एन दिख रहा है, ई एल दिख रहा है, एफ दिख रहा है, एस के आर दिख रहा है। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है, हर चीज़ को जानना है, तो फिर आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मुझसे बात कर सकते हैं आप ओरेकल हीलिंग के बारे में, टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री, कुंडली के लिए। नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा है, मैं भी बता देती हूँ, 9540119650। इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन मैसेज कीजिएगा, ठीक है, मैसेज के थ्रू बात कीजिएगा जो भी है। तो यहाँ पर फिर से मेरे को वही एनर्जी दिखाई दे रही है, लौट आएगी खुशियाँ, डेफिनेटली लौट कर आ रहा है पास्ट पर्सन। और इस वक्त उस पर्सन की भावनाएं आपके लिए बहुत तेज़ी से डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप उनको मिस कर रहे होगे, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे, तो वो मैनिफेस्ट जुड़ा है। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आपकी भावनाओं के साथ कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अगेन एंड अगेन जुड़ रहा है, वापस लौट कर आ रहे हैं पर्सन। तो गाइज ये है रीडिंग, आई होप सो एक एक चीज़ को आपने क्लियर किया होगा। और ज़्यादा क्लियर, बहुत ही ज़्यादा डीप क्लियर चाहते हो तो फिर मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं बताऊंगी आपको आगे की सिचुएशन क्या है टैरो कार्ड के ज़रिए जो भी चीज़ें दिखेंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।